Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. We have an application student by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. Once you have downloaded it, you can log in it through your Gmail ID. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. In our course, you will be able to find the quizzes that are uploaded which will help you enhance your learning. We make sure to cover multiple banking exams that will help you to land a better job. That includes your IBPS, RRB, SBI PO and other banking related exams. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इंडेक्सेस टॉपिक्स के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे दिसंबर मंथ के। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम्स हायर एजुकेशन इनॉग्रल इनडिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग 2025 की। तो इसमें से देखें तो ऑप्शन ए और बी बिल्कुल सही है, सी गलत है। सी कह रहा है कि इंडिया 75 यूनिवर्सिटीज़ के साथ एमर्ज किया एज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव कंट्री ऑन द लिस्ट। तो बिल्कुल सही है, लेकिन 75 नहीं, 65 यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के साथ। अब तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं। अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई, इंडियाज़ बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, राइट। इसमें पब्लिश की गई जून 2022 में। जो नंबर ऑफ गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 23.5 मिलियन तक बढ़ जाएंगे। कब तक? 2029-2030 तक। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव कमिटमेंट्स बाय इंडियन कंपनीज, मतलब हम फोकस करेंगे यहाँ पे कैसे हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, कैसे एनवायरनमेंट सस्टेनेबल गोल्स को यहाँ पे फॉलो किया जाएगा, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट कितनी इंडियन कंपनीज हैं जो ये नेट जीरो टारगेट एमिशंस को फॉलो कर रही हैं, करेक्ट। उसके बेसिस पे एक रिपोर्ट रिलीज की गई। एंड इंडिया यहाँ पर अगर हम बात करें, ये रिपोर्ट रिलीज की गई ICRA ESG रेटिंग्स लिमिटेड के द्वारा। एंड इंडिया 6ठी पोजिशन पे आ जाता है यहाँ पे ग्लोबली विद कितनी कंपनीज जो ये टारगेट अचीव करने की बात कर रही हैं, 127 कंपनीज इंडिया से रहेंगी। यूके यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है विद 702 कंपनीज। नेक्स्ट, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली टॉप किया इन इंडिया एंड द वर्ल्ड रिस्पेक्टिवली एज पर द सिप्री टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विस कंपनीज 2023 की रिपोर्ट रिलीज बाय सिप्री। तो यहाँ पे देखें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड लॉकहीड मार्टिन के द्वारा यहाँ टॉप किया गया। लॉकहीड मार्टिन के द्वारा वर्ल्ड में टॉप किया गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इंडिया में टॉप किया गया। अगर मैं हॉल की बात करूँ तो ग्लोबली इसकी क्या रैंक रहेगी? 43rd पोजीशन पे रहेगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 67th पोजीशन पे रहेगा एंड मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड 94th पोजीशन पे रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। अभी नीति आयोग की एक रिपोर्ट रिलीज की गई जहाँ पे बताया गया अबाउट द ट्रेड वॉच क्वार्टरली फर्स्ट ऑफ 2025। जो टोटल ट्रेड परफॉर्मेंस रही फर्स्ट हाफ के लिए, वो कितनी रही ग्लोबली? वो है $576 बिलियन की, राइट। सॉरी, इंडिया का जो टोटल ट्रेड था $576 बिलियन का था, राइट। एंड ये 5.45% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली 2024 में एज कम्पेयर टू दैट ऑफ 2023। नेक्स्ट आ जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन वीमेन फीचर्ड ऑन द 12th एडिशन ऑफ BBC's 100 मोस्ट इंस्पायरिंग एंड इन्फ्लुएंशियल वीमेन लिस्ट ऑफ 2024। तो यहाँ पे अरुणा रॉय, विनेश फोगाट, पूजा शर्मा, ये तीनों हैं, लेकिन हरमनप्रीत कौर इस लिस्ट में नहीं रहेंगी। एंड ये 12वां एडिशन है इस BBC 100 मोस्ट इंस्पायरिंग एंड इन्फ्लुएंशियल वीमेन का। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 3rd एडिशन ऑफ द क्वाकरेली साइमन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट ऑफ 2025। क्वाकरेली साइमन के द्वारा इसको रिलीज किया गया था। तो विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट यहाँ पे, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डाटा रिलीज बाय DPIIT, राइट, जो फॉरेन डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, वो 45% से इंक्रीज कर गई एट $29.8 बिलियन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ FY25। पूछा जा रहा है कि किस कंट्री ने या कौन सी कंट्री एमर्ज करके आई एज द टॉप इन्वेस्टिंग कंट्री इन इंडिया विद $7.53 बिलियन ऑफ FDI ड्यूरिंग अप्रैल से सितंबर 2024 में। तो सिंगापुर ने यहाँ पे टॉप किया है एंड ये
बेस्ट टॉप की कंट्री निकल के आई विद मैक्सिमम एफडीआई इन इंडिया। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया आंध्र प्रदेश स्टेट हाउसिंग कंपनी लिमिटेड के साथ एंड आंध्र प्रदेश स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ, ताकि 3 ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स को लॉन्च किया जा सके फॉर एनहेंसिंग एनर्जी एफिशिएंसी अक्रॉस आंध्र प्रदेश। तो यह है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने रिलीज किया वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट एड्रेसिंग इनइक्विटी इन द ग्लोबल मलेरिया रिस्पांस। मतलब कहीं ना कहीं हम देखें तो जो मलेरिया के केसेस हैं वो कितने % गिरते हुए हमें दिखे, ये डाटा पूछा गया है। तो 69% से ये ड्रॉप होता हुआ दिखा है। ये डाटा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं किस आईआईटी ने अभी रिसेंटली आईआईटी मंदी एंड सी स्टेप्स के साथ पार्टनर किया ताकि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया मैपिंग फ्लड ड्रॉट रिस्क यूजिंग आईपीसीसी फ्रेमवर्क, इस रिपोर्ट को रिलीज किया जा सके। तो आईआईटी गुवाहाटी ने यहाँ पे आईआईटी मंडी एंड सी स्टेप के साथ यहाँ पे पार्टनर करके काम किया एंड रिपोर्ट रिलीज की गई अबाउट द ड्रॉट्स एंड फ्लड्स इफेक्टेड एरियाज की। जैसे फॉर एग्जांपल ऑलमोस्ट 700 डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पे वार्निंग इशू की गई है, वहाँ पे कैसे हमें काम करना है, क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उनके ऊपर यहाँ पे काम किया जाएगा और उसके ऊपर ये रिपोर्ट रिलीज की। नेक्स्ट आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज्ड बाय ब्लूमबर्ग रिचेस्ट फैमिली 2024 का इंडेक्स, वॉल्टन फैमिली ये वर्ल्ड की रिचेस्ट फैमिली निकल के आई। इन्होंने टॉप स्पॉट यहाँ पे सिक्योर किया एज द वर्ल्ड्स वेल्थिएस्ट फैमिली। इनकी नेटवर्थ है $432.4 बिलियन। इंडिया में टॉप किसने किया? अडानी ने, अंबानी फैमिली ने टॉप किया विद $99 बिलियन ऑफ नेटवर्थ एंड ग्लोबली ये 8th पोजीशन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अभी फोर्ब्स एंड अमेरिकन ग्लोबल मीडिया कंपनी, इनके द्वारा 21वां एनुअल रैंकिंग रिलीज की गई वर्ल्ड की 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन लिस्ट की एंड अर्सुला वॉन डर लेयन जो कि प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की, इन्होंने यहाँ पे इस लिस्ट में टॉप किया। पूछा जा रहा है निर्मला सीतारमन मैम जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये कौन सी पोजीशन पे थी? तो ये 28th पोजीशन पर थी। नेक्स्ट, अभी नवंबर में अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा 59th डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया गया, इनॉग्रेट किया गया भुवनेश्वर ओडिशा में एंड इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन 2024 को। तो किस स्टेशन ने यहाँ पे टॉप किया है? इच्छापुर पुलिस स्टेशन ने यहाँ पे टॉप किया इन दिस रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन। ये सूरत में है, गुजरात में। नेक्स्ट, इन दिसंबर ह्यूरन इंडिया ने पार्टनर किया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के साथ एंड सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियाज टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर ऑफ द मिलेनिया 2024 की लिस्ट को रिलीज किया। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इन द टॉप 5 ऑफ द लिस्ट? तो इनमें से हर्षिल माथुर यहाँ पे नहीं है, बाकी चारों इस लिस्ट में है इन द टॉप 5। नेक्स्ट, किस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की सेफ साइट एडजेसेंट फैक्ट्री एम्प्लॉय अकोमोडेशन वर्कर हाउसिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ दैट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ सिक्योर अफोर्डेबल फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट हाउसिंग सॉल्यूशंस फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो किस मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन ने ये सेफ को यहाँ पे लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है किनके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं किस कंट्री ने रिसेंटली टॉप किया ग्लोबल लिस्ट फॉर मोबाइल मालवेयर अटैक्स अकाउंटिंग 28% ऑफ द वर्ल्ड वाइड अटैक्स एज पर द जेड स्केलर थ्रेट लैब्स 24 मोबाइल IoT एंड OT थ्रेट रिपोर्ट। तो किस कंट्री ने टॉप किया? इंडिया के द्वारा यहाँ पे टॉप किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं किस स्टेट ने रिसेंटली टॉप किया अमंग ऑल द स्टेट्स इन इंडिया रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस अंडर प्रधानमंत्री या फिर प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एज पर द डाटा रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये आ जाता है गुजरात। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक्स रीसेंट डाटा, इंडिया एमर्ज करके आया एज द टॉप मोस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेज अमंग द लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज इन 2024 विद एन एस्टिमेटेड इनफ्लो ऑफ $129 बिलियन। राइट, मैक्सिको सेकंड पोजीशन पे आ जाता है विद $68 बिलियन रेमिटेंस इन्होंने रिसीव की। चाइना थर्ड पोजीशन पे आ जाता है, $48 बिलियन रेमिटेंस यहाँ पे इनके द्वारा रिसीव की गई। नेक्स्ट, which route ranked as the 8th busiest domestic route in the world according to the report titled busiest flight route in the world 2024 में released by global travel data provider official airline guide। तो मुंबई से दिल्ली का जो रूट है ये बिजिएस्ट एयरपोर्ट रूट हमें देखने को मिलता है जो कि 8th पोजीशन पे आ जाता है। इंडिया में ये सबसे बिजिएस्ट है। ग्लोबली देखें तो बिजिएस्ट रूट है हांगकांग का, हांगकांग टू ताइपे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू RBI स्टेट फाइनेंसिंग स्टडी ऑफ बजट 2024-25 की बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं दे अप्रिशिएटेड फॉर द प्रोग्रेस मेड टुवर्ड्स द फाइनेंशियल कंसोलिडेशन बाय कंटेनिंग देयर टोटल GDP विद इन डैश ऑफ द GDP फॉर 3 consecutive ईयर्स। तो उन्होंने जो था वो 3% का यहाँ पे दे हैव
contained their GDP deficit within 3% of the GDP for the 3 consecutive years. नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी लॉन्च किया अपना असेसमेंट रिपोर्ट ऑन द इंटरलिंकेजेस अमंग बायोडाइवर्सिटी, वाटर, फूड, हेल्थ, नोन एज द नेक्सस रिपोर्ट. तो ये इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम के द्वारा रिलीज किया गया. नेक्स्ट आ जाते हैं, इन दिसंबर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इनके द्वारा रिलीज किया गया रिजल्ट ऑफ एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइज फॉर 23-24. जो नंबर है नई इस्टेब्लिशमेंट्स का इन अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर हैज इंक्रीज फ्रॉम 5.34 मिलियन ड्यूरिंग 22-23 टू कितना, ये बढ़ के कितना हो गया है, ये बढ़ के हो गया आपका 8.35 मिलियन इन 23-24. नेक्स्ट आ जाते हैं, एज पर हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे पूछा जा रहा है कि जो अर्बन मंथली एवरेज मंथली पर कैपिटा कंजप्शन है रूरल एरियाज में एंड अर्बन एरियाज में वो कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है महीने का पर कैपिटा. तो अगर रूरल एरियाज की बात करें 4122 और अर्बन एरियाज में यही 6996 आ जाता. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2. नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन्होंने रिलीज किया मंथली इकोनॉमिक रिव्यू ऑफ नवंबर. एज पर द रिपोर्ट इंडियन इकोनॉमी इज लाइकली टू ग्रो कितने परसेंट से, इंडियन इकोनॉमी 6.5% से ग्रो करेगा इन FY25. तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर. विच एनिवर्सरी, कौन सी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई विद द रिलीज ऑफ अ कमेमोरेटिव स्टैम्प ऑनर करने के लिए वत्ताल टेम्पल. तो ये 200th एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट की गई है. राइट, चलिए नेक्स्ट. एंड ये जो टेम्पल है ये सर्व करता है एज अ स्पिरिचुअल कैपिटल फॉर श्री स्वामीनारायण संप्रदाय. अगला है, वेयर वॉज द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट हुई 5 से 6 नवंबर तक. तो पहली एशियन बुद्धिस्ट समिट कहाँ पर हुई, न्यू दिल्ली में हमें देखने को मिली. राइट, 5 से 6 नवंबर तक. और इस थीम थी एक इस समिट की थीम जरूर नोट कीजिएगा, रोल ऑफ बुद्धा धामा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया. नेक्स्ट, एंड यहीं पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम एज अ चीफ गेस्ट थी. नेक्स्ट, किनको रिसेंटली रिलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड सेलिंग. तो ली क्वान हाई. राइट, इनको रिलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड सेलिंग का. नेक्स्ट, पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज हुई थी, अभी 2 फेजेस में हुई थी, इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट कराया गया था. उसको नाम क्या है उसका, वो है सी विजिल. राइट, ये आपकी पैन इंड 4th एडिशन था. एक तो ये याद रखेंगे 4th एडिशन था इस एक्सरसाइज का. राइट, एंड ये पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज थी. ऑन द कोस्टेज ऑफ केरला, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई. नेक्स्ट, डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन्होंने रिसेंटली रिवाइज किया कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग गाइडलाइंस को फॉर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू एनहेंस ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, शेयर होल्डर रिटर्न्स एंड रेगुलेटरी चेंजेस को. तो किस डिपार्टमेंट ने, वो है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के द्वारा. यहीं पे जो CPSCs हैं उनको मिनिमम एनुअल डिविडेंड पे करना होगा 30% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर 4% ऑफ देयर नेटवर्थ जो भी हायर होगी. एंड CPSCs जिनकी नेटवर्थ 3000 करोड़ रुपए है, कैश रिजर्व है 1500 करोड़ रुपए एंड ट्रेडिंग बुक बिलो वैल्यू फॉर द 6 मंथ, उनको भी शेयर बायबैक का यहाँ पे कंसिडर ऑप्शन मिलेगा. नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिलीज की रिपोर्ट चार्टिंग न्यू पाथ्स फॉर जेंडर इक्वेलिटी एंड एम्पावरमेंट, एशिया पैसिफिक रीजन रिपोर्ट ऑन बीजिंग +30 रिव्यूज. ये स्टेट करती है कि इंडिया का स्ट्रगल विद लिमिटेड इफेक्टिवनेस ऑफ इस जेंडर रिस्पॉन्सिंग बजटिंग. मतलब इंडिया में मेल्स एंड फीमेल्स का जो जेंडर इक्वेलिटी है, जो जेंडर पैरिटी है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें बढ़ती हुई दिखी है. एंड इंडिया में जो इसमें लोगों को हेल्प किया जाए या फिर हम बोलते हैं जो इनिशिएटिव्स इंडिया के द्वारा लेने चाहिए वो कहीं ना कहीं कम हमें दिखे हैं. पूछा जा रहा है किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट रिलीज की है, तो यूनाइटेड नेशंस इकोसॉक बॉडी के द्वारा यहाँ पे फॉर एशिया पैसिफिक रीजन ये रिपोर्ट रिलीज की गई. नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली या विच कंट्री रिसेंटली बिकेम 104th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस. इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया था. हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में रहेगा. एंड अर्मेनिया अभी 104th मेंबर बन गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का. किस बैंक ने रिसेंटली पार्टनर किया यूनिसेफ के साथ ताकि जो डिजास्टर रेजिलियंस एंड क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट है उसको बढ़ावा दिया जा सके. तो किस बैंक ने यहाँ पे टाइप किया, वो रहेगा इंडसइंड बैंक. राइट, इन्होंने टाइप किया किसके साथ, यूनिसेफ के साथ. नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया एक इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी के साथ फॉर स्ट्रेंथनिंग द कॉपरेशन इन स्पेस एक्टिविटीज बिटवीन
बोथ द कंट्रीज। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया है ये इम्प्लीमेंटेशन अग्रीमेंट? ये है इसरो ने यहाँ पे ये इम्प्लीमेंटेशन अग्रीमेंट साइन किया है। एंड यहाँ पे इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसरो एंड ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी गगनयान मिशन के ऊपर काम करेंगे। नेक्स्ट, चाइना के पहले कमर्शियल अनक्रूड स्पेस प्लेन जिसको भी रिसेंटली अनवेल किया गया एट द जुहाई एयर शो, जुहाई चाइना, उसका नाम क्या रहेगा? तो वो है स्काई ड्रैगन। स्काई ड्रैगन बोले या फिर हाओलोंग 1। ठीक है। नेक्स्ट है उस ऑथर का नाम बताओ जिन्होंने माँ मदर इस बुक को अभी रिलीज किया गया। तो माँ मदर ये किनके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर देवेंद्र कुमार ढोडावट के द्वारा। राइट। इस बुक में बताया गया है, एक तो हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगी ये बुक, पोएम्स के फॉर्मेट में यहाँ पे मदरहुड के बारे में यहाँ पे बताया गया है। डॉक्टर देवेंद्र कुमार ढोडावट ये एडिशनल सेक्रेटरी हैं टू द गवर्नर ऑफ केरला। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024 इंडिया ने रैंक किया क्या ग्लोबली विद ओवरऑल स्कोर ऑफ 24 आउट ऑफ 100। तो इंडिया की क्या रैंक रहेगी यहाँ पर इन द सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स? तो इंडिया 23rd पोजीशन पर आ जाता है। सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स में टॉप किसने किया? यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे टॉप किया है। आई करेक्ट न्यूजीलैंड ने यहाँ पे टॉप किया है इन सस्टेनेबल ट्रेड इकोनॉमी में या इंडेक्स में, एंड ये वर्ल्ड की मोस्ट सस्टेनेबल ट्रेड इकोनॉमी है फॉर द 3rd कॉन्जिक्यूटिव टाइम। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आरबीआई डाटा जो 20 नवंबर को रिलीज किया गया, जो नेट इनफ्लोज थे थ्रू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, राइट, उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिला फ्रॉम 6.8 बिलियन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ FY24, ये बढ़ के कितना हो गया? $7.9 बिलियन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ, ताकि जो लोकल करेंसीज का यूज है ट्रेड में, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस में, वो बढ़ सके। तो इंडिया से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड मालदीव से मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी के बीच में ये टाई अप हमें MOU देखने को मिला। नेक्स्ट है, किस बैंक ने रिसेंटली पार्टनर किया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के साथ अलॉन्ग विद भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड, ताकि भारत संजीवनी कृषि उत्थान इनिशिएटिव को यहाँ पे लॉन्च किया जा सके? तो वो है इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट, किसने रिसेंटली टुक ओवर किया एज द प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की फॉर FY25? कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो है हर्षवर्धन अग्रवाल। ये किनको सक्सीड करेंगे? अनीश साहत को। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली सेलिब्रेट किया 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद इंडिया 2024 में? वो है फिलीपींस। नेक्स्ट, हु रिसेंटली इनॉग्रेटेड 125वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ उत्काल केशरी डॉक्टर हरि कृष्णा मेहताब न्यू दिल्ली में? तो किन्होंने इनॉग्रेट किया? वो है द्रौपदी मुर्मू मैम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में किन्होंने टॉप किया? तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में एंड मोस्ट नेटवर्क रेडी या वर्ल्ड लीडर कौन है नेटवर्क रेडीनेस में? तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट, जो कि एक ग्लोबल फ्लैगशिप रिपोर्ट है यूनिसेफ की, राइट, इसमें बताया गया कि जो ग्लोबल चाइल्ड पॉपुलेशन है वो स्टेबलाइज हो जाएगी 2050 तक। कितनी? 2.3 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी बच्चों की। सबसे ज़्यादा बच्चे हमें एशियन रीजन में, साउथ एशिया में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, सेबी ने इशू किया एक सर्कुलर अबॉलिशिंग द अर्लियर रिक्वायरमेंट मैंडेटिंग इशूअर कंपनीज टू डिपॉजिट 1% ऑफ देयर पब्लिक इशू साइज विद स्टॉक एक्सचेंज बिफोर लॉन्चिंग द पब्लिक इशू। जब वो IPO वगैरह लॉन्च करते हैं तो उससे पहले उनको अपना 1% यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में आने से पहले उनको 1% यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंजेस को। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंक्रीज किया मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर UPI 123 पे 5,000 से बढ़ा के उसको 10,000 कर दिया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2025। एक और चीज़ यहाँ पर, जो UPI लाइट है उसमें भी 2,000 की जो लिमिट थी उसको बढ़ा के अब 5,000 कर दिया गया है। नेक्स्ट, हु रिसेंटली ऑनर्ड डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड को, ताकि जो माइनॉरिटी ऑफ कम्युनिटी हैं उनके अपलिफ्टमेंट के ऊपर इन्होंने काम किया है। USA के में मैरीलैंड में इनको सम्मानित किया गया, वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। तो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, किन को रिसेंटली अपॉइंट किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ लिथुआनिया? वो है जैनटॉटस पालुकास। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली कंप्लीट किया 9th ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एंड 28वां फ्लाइट अपने न्यू शेपर्ड प्रोग्राम का? तो ये ब्लू ऑरिजिन का है न्यू शेपर्ड प्रोग्राम। ब्लू ऑरिजिन किनके द्वारा ऑन की जाती है? जेफ बेजोस के द्वारा। नेक्स्ट, किन्होंने रिसेंटली
अभी रिसेंटली 2024 का लास वेगस ग्रैंड पिक्स को जीता। तो लास वेगस ग्रैंड पिक्स को जीतने वाले व्यक्ति कौन है? ड्राइवर वो है जॉर्ज रसल। ये यूके से बिलोंग करते हैं, मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं। लुइस हैमिल्टन सेकंड पोजीशन पे है, ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट, किस बैंक ने, विच बैंक एक्टेड एज अ पार्टनर ऑफ द G20 इन 2024? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक यहाँ पे पार्टनर था G20 का इन 2024। नेक्स्ट, TCM स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, इन्होंने सिक्योर किया एक्सक्लूसिव कमर्शियल स्पॉन्सरशिप राइट्स फॉर सभी एशियन क्रिकेट काउंसिल एशिया कप टूर्नामेंट के, कब तक? 2031 तक। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली पब्लिश की एक रिपोर्ट एनहेंसिंग डोमेस्टिक कुकिंग कोल अवेलेबिलिटी, जिसके अंदर बताया गया कि जो कुकिंग कोल है इसको भी एक क्रिटिकल मिनरल यहाँ पे घोषित करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए। तो नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई है। नेक्स्ट, किस नई मैगजीन ने अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज करा छठा एडिशन ऑफ साहित्य आज तक, या फिर किस न्यूज़ मैगजीन ने, नई मैगजीन ने, किस न्यूज़ मैगजीन ने ऑर्गेनाइज कराया छठा एडिशन ऑफ साहित्य आज तक, जो कि एक प्रेस्टिजियस लिटरेरी फेस्टिवल है न्यू दिल्ली में हुआ? तो इंडिया टुडे के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। एंड इसी के दौरान द्रौपदी मुर्मू मैम ने सिक्स्थ एडिशन ऑफ साहित्य आज तक प्रेस्टिजियस लिटरेरी फेस्टिवल को यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया एंड यहाँ पे अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, 11th एडिशन ऑफ एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीट प्लस, ये अभी हमें देखने को मिली। कहाँ पर हुई? 20 से 22 नवंबर में हुई। और कहाँ पर हुई? ये वियंटीन लाओ PDR में हमें देखने को मिली। नेक्स्ट आ जाते हैं RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने अभी लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए मार्केट में वेरिएबल रेपो रेट के थ्रू कितना फंड्स यहाँ पे रिली इन्फ्यूज किया है मार्केट में? 25,000 करोड़ यहाँ पे इन्फ्यूज किया गया है। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली, वो पहला या फिर कौन सा बैंक अभी सिग्नेटरी बन गया है PCAF का, जो कि है पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स का? वो है पंजाब नेशनल बैंक। अब पंजाब नेशनल बैंक किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेगा या फंड करेगा उनको किसी भी कंपनी में या प्रोजेक्ट में, तो उनके यहाँ पे एमिशंस को, कार्बन एमिशंस को भी इनको रिपोर्ट करना होगा कि कितना वो एमिशंस कर रहे हैं, राइट, कितना वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट, विच बुक हैज़ रिसेंटली वन द 7th एडिशन ऑफ JCB प्राइज फॉर लिटरेचर? वो है लॉरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। इसको यहाँ पे सम्मानित किया गया फॉर द 7th एडिशन ऑफ द JCB प्राइज फॉर लिटरेचर। Let's revise some current affairs, students. If I ask you recently, India has recently signed an agreement with which country in order to boost the electric propulsion system for the Indian Navy? Right, so this electric propulsion system, right, for this India has signed an agreement with UK. So these two countries have signed an agreement together for Indian Navy. Then Kolkata International Film Festival, in Kolkata International Film Festival, right, this was recently held. Question asked can be asked to you is that in this film festival, right, which was the focus country or country of focus? So the focus country here was France. Take a note of it, right? We are talking about Kolkata International Film Festival. In this, the focus country is your France. Then recently in Gujarat, a product got the GI tag. In Gujarat, a product recently got the GI tag. What is the name of that project or that product? It is Gharchola Sari. It is Gharchola Sari. Right? So for Gujarat, this product got the GI tag. Then recently, Hornbill Festival. Hornbill Festival was celebrated where? It was celebrated in Manipur, or was celebrated in Nagaland. Right? And we observed the 25 years of Hornbill Festival observed in Nagaland. Then recently, India's first Hyperloop train test. Right, first Hyperloop train test was tested by which IIT? It was tested by IIT Madras. Take a note of this also, right? And then if I ask you recently, which country will host the Asia Oceania Satellites User Conference? I repeat, Asia Oceania Satellite Users Conference. So this conference will be hosted by which country? It will be hosted by our India. Right? Take a note of it. Then apart from this, World Maritime Conference. World Maritime Conference
2024. This World Maritime Conference is set to be hosted by which state? So it will be hosted by India, and in India too it will be hosted by Chennai, and in it will be hosted by Tamil Nadu state, and in Tamil Nadu also it will be hosted by Chennai. From India, it is Indigo that is ranked as the world's worst airline. Right, from India it is Indigo. Then who is having the chair of or who is having the UN chair for the UN Commission on Narcotic Drugs? So UN Commission on Narcotic Drugs is with our India, right? The chairmanship of this is with our India. Then recently, if I ask you, who has been reappointed as the Director General of World Trade Organization? So Nkonzo Iweala, right? Who has been appointed as the chairperson of ICC? Jay Shah, right, for ICC. Then apart from this, Mahendra Singh Dhoni has appointed as the brand ambassador of which company recently? It is Euro Grip Tires, right? For Euro Grip Tires, MS Dhoni has been appointed as their brand ambassador. Moving on, student.